क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। बिहार एसटीईटी की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कल एक और नया मोड़ आया। 85-20 वाला जो जजमेंट का जिन था वो रात को 8 बजे अचानक से बाहर आ गया और वो जिन बीएसईबी के ऑफिस में जाएगा। वहाँ जाने के बाद बीएसईबी के अधिकारियों के पास उनके मेल्स में उनके पास सॉफ्ट कॉपी पहुँचेगा, हार्ड कॉपी पहुँचेगा और जिस प्रकार से उनका वक्तव्य था कि 85-20 का जजमेंट आने के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर में रिजल्ट प्रकाशित होगा, तो उम्मीद करेंगे कि 3 से 4 दिनों के अंदर में आप उस जिन को देख लें और जिन बाबा निकलने के बाद अब रिजल्ट को जल्दी से जल्दी प्रकाशित करवाएं। बात करेंगे कि रिजल्ट अगर प्रकाशित होता है तो कब तक होगा। इस सप्ताह दोस्तों आपको इंतज़ार करना होगा। इस सप्ताह आप इंतज़ार कीजिए। सप्ताह के अंदर में रिज़ल्ट आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए। 2-3 दिन आपको बिल्कुल स्थिर होकर के इंतज़ार ज़रूर करना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप बना रहे हैं मेल्स के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, एप्लीकेशन के द्वारा या कॉल्स के द्वारा, ये आपको नहीं छोड़ना है। माना कि बीएसईबी को किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह भी तो लाजमी नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग ने जो काम पिछले 2 दिनों में किया है, क्योंकि लगभग कई लोगों का, सैकड़ों लोगों का मेरे पास मेल्स और कमेंट्स पड़े हुए हैं जब उन्होंने एप्लीकेशन डाला है, ट्वीट किया है, मेल्स किए हैं, तो आप लोगों का ही जो सहारा है उसके बदौलत बीएसईबी पे प्रेशर बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो जिस प्रकार से 85-20 का जो हर्डल था वो पार हो चुका है। अब जो है रिज़ल्ट की मांग सर्वप्रथम है, उसके बाद रिज़ल्ट चाहिए लेकिन जितना सीट उससे ज़्यादा रिज़ल्ट। दूसरी बात, ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से बहाली जल्द हो। ये 2 प्रमुख मांगे रिज़ल्ट के बाद। क्यों ऐसा बातें हो रही हैं? जितना सीट उतना रिज़ल्ट दिया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जाकर के आप उसको देख लेंगे। कैसी परिस्थितियां बनती हैं, कैसे विद्यार्थी परेशान होते हैं और कैसे पीछे वालों को मौका नहीं मिल पाता है। 6ठा चरण की बहाली आज तक चल रही है। तो ऐसी स्थितियों में हमें चाहिए कि भाई जितना सीट उससे ज़्यादा रिजल्ट। आप 37,000 ही बहाली करो ना, लेकिन कम से कम 37,000 बहाली को पूरा 37,000 करो। जितनी सीटें हैं उतनी ही बहाली करो, लेकिन ये तो अब देखना होगा कि बीएसईबी क्या करता है। लेकिन हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं कि भाई सीट से ज़्यादा रिज़ल्ट अगर नहीं होगा तो बाकी, अगर आप 100 सीट पर रिज़ल्ट जारी करते हैं, 100 सीट के अभ्यर्थियों के चयन हेतु 100 सीट का अभ्यर्थी परफेक्ट हो, ऐसी मुझे संभावनाएं कम लगती हैं। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल जो मेरा थॉट है वो यही है कि भाई आपको सीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिज़ल्ट प्रकाशित करना चाहिए। अब यह देखते हैं कि बीएसईबी क्या करता है। दूसरी बात है कि भाई प्रोसेस को ऑनलाइन कीजिए। ऑफलाइन नियोजन इकाई के माध्यम से आप बहाली कीजिएगा तो पता है सबों को कि 2024-25 तक भी ये बहाली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। 2012 वाले एसटीईटी वाले जो हैं, 2021 आ गया है, अभी तक वो लोग किस प्रकार से 6ठे चरण वाले परेशान हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हम शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक जो है वो देश की सेवा में सर्वप्रथम योगदान जो है वो देता है। राष्ट्र की सेवा में और राज्य की सेवा में जो है शिक्षा का बहुमूल्य योगदान होता है। और ऐसे एक्सपीरियंस्ड टीचर और ऐसे जो एजुकेटेड टीचर अगर 10 साल तक इंतज़ार करेंगे बहाली का, तो क्या स्थितियां होंगी उनके ऊपर आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मांग होगा कि ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से बहाली को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा कि आप लोगों के माध्यम से जो प्रेशर हो रहा है या जो भी बातें हो रही हैं आगे, कई लोगों का ये कमेंट्स आता है कि बीएसईबी के ऊपर वहाँ पर फिजिकली रूप से चला जाए। अभी रहने दीजिए 2-3 दिन। जिस प्रकार से बातें हुई हैं, पहले उनकी बातों को उतना समय बिल्कुल दिया जाए। ये बात आपका भी सोचना सही है कि बीएसईबी जो है उस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आपको यकीन तो करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली रिजल्ट तो उन्हीं को देना है। तो देख लिया जाए 2-3 दिन कि वो क्या करते हैं, उसके बाद आगे की जो है स्थितियाँ वो डिक्लेयर की जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो है जो आपको कहा गया है कि भाई आपको ये करना है, मेल्स करने हैं और ट्वीट करने हैं, वो चीज़ आप मत छोड़िए। वो घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं और जब भी मन करे आपको तब भी ये काम करते रहिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि अगला कोई जो बीएसईबी के माध्यम से क्या बाधा या अन्य लोगों के माध्यम से रिजल्ट पे क्या बाधाएं आ सकती हैं।
देखिए, अगर हम 9 मार्च 2021 की बात करें तो आज ना बीएसीबी के पास कोई मौका है, ना सरकार के पास कोई मौका है, ना ही किसी अन्य लोगों के पास कोई मौका है कि रिजल्ट को रोक सके। कोर्ट ने भी यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बीएसीबी स्वतंत्र है, 106 कैंडिडेट्स वाले मामले में भी और 85-20 वाले मामले में भी। तो जैसा कि बीएसीबी अब इंडिपेंडेंट है रिजल्ट देने के लिए, लेकिन मौका कुछ नहीं है। लेकिन आपको तो पता है, एक्टिविटी कार्य करने का मौका तो खुद से निकाला जाता है, लूपहोल तो खुद छोड़ दिया जाता है। तो देखना होगा कि बीएसीबी का अगला कदम क्या है, बीएसीबी क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करता है, विभाग क्या करता है। यह बहुत दिलचस्प होगा आने वाले आज कल ये 2 दिन जो है वो बहुत दिलचस्प होंगे देखने के लिए कि क्या कदम होता है। और रही बात रिज़ल्ट को लेकर के, तो आपको यह मान करके चलिए कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोई भी ताकत रिज़ल्ट को नहीं रोक सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई ऐसे भी सिनेरियो चल रहे हैं बैकडोर में जो कि प्रभावित कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि बीएसीबी जल्द से जल्द इस चीज़ को पूरा करे और 2.5 लाख लोगों की जो उम्मीदों की लौ है उस लौ को बुझने ना दिया जाए। उनके मन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके दिलों में जो है खुशी की लहर दौड़े और जल्द से जल्द वो बहाल होकर अपने विद्यालय को जाएं और अपने जीवन संघर्ष की इस डगर पर सर्वप्रथम आगे बढ़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। यह रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद।